हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटर लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। लेकिन जैसा हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि इन टॉपिक्स को आपको और बेटर तरीके से करके जाना है। और अगर इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया है, उसको कम पढ़ा है, तो इनको और अच्छी तरह से पढ़ करके जाइए। बराबर। तो बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज हमारी होती इसलिए है कि भाई ये टॉपिक्स अच्छे टॉपिक्स हैं, एग्जाम के हिसाब से बढ़िया टॉपिक्स हैं। अगर इनमें से कुछ स्किप करने का सोचा है तो मत सोचिए और इनको तैयार कर लीजिए। चलिए, तो बगैर समय गंवाए फटाफट से बात स्टार्ट करते हैं। अगर कंपनीज एक्ट की बात की जाए तो प्राइमरी बेस के ऊपर जो हमारा सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल वाला, वो अपने को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, जिसमें ये सारा है कि बैंकिंग कंपनीज पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लगता है नहीं लगता है, वो सारा पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कैश फ्लो किसमें चाहिए किसमें नहीं चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी लगातार बनता आ रहा है तो चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, पिछली बार से हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नए कोर्स का पहला पेपर होने जा रहा है, तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को भी पढ़ के जाइए। स्मॉल कंपनी का पोर्शन आ सकता है। सेक्शन 8 कंपनीज और प्रमोटर का जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से देख करके जाना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 7 हमको बताता है कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो ट्रिब्यूनल के क्या पावर हो सकते हैं, उसको देख करके जाइए। ऑल्टरेशन जब हम करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है हमारा रेक्टिफिकेशन इन कंपनीज नेम का, ठीक है, जहां सिमिलर नेम अगर बन गया है तो सेक्शन 16 ट्रेडमार्क वाला पॉइंट भी जिसमें, उसको पढ़ करके जाइए। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर हेल्ड नहीं करेगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको देख करके जाइए। इंडोर मैनेजमेंट तीनों डॉक्यूमेंट में से ठीक हो सकता है। और एक पॉइंट हमारा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का आता है सेक्शन नंबर 20, उसको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर सेक्शन 26 की रिपोर्ट्स, उसके अलावा शेल्फ प्रोस्पेक्टस बढ़िया हो सकता है सेक्शन 31 में। सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में 34, 35 और प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में ये अच्छे से देख करके जाया जा सकता है। शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स की बात की जाए तो स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 में, राइट शेयर सेक्शन 62 में, बोनस शेयर्स पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन 63 के ऊपर प्रैक्टिकल टाइप का भी आ सकता है। बायबैक ऑफ शेयर का अच्छा पोर्शन है 68 में। और अगर सेक्शन 71 में बात की जाए तो डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट्स है वो अपने को जरूर देख करके जानी चाहिए। डिपॉजिट्स की अगर बात की जाए तो डिपॉजिट में हमेशा की तरह रूल 2 हर बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे अपने को देख रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसा अमाउंट है जिसको डिपॉजिट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बराबर। तो वो सारे रूल्स जितने आपको दे रखे हैं, सब रूल्स इसमें जितने, वो सब पढ़ करके जाइए, उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो। उसके अलावा जो भी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है वो कौन कौन सी होंगी और सेक्शन 76 में कैसे वो एक्सेप्ट कर सकती है, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिमिट्स वगैरह क्या दे रखी है, उसको जरूर देख करके जाना चाहिए। चार्जेस वाले चैप्टर में कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है वो कैसे इंस्पेक्शन होता है, क्या होता है, ये वाला सेक्शन। फ्लोटिंग चार्ज और कैसे क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, वो एक थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन में देख के जाना चाहिए। आप थोड़ा बहुत इसमें अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला पोर्शन देख करके जाया जा सकता है कि भाई कितने डेज में कर लेना चाहिए, उसके बाद आप नहीं करवा पाए तो क्या सीन रहेगा, तो वो एक छोटा सा पॉइंट और हो सकता है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 92 बढ़िया है। एजीएम 96 पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम का, वही कोरम 103, प्रॉक्सी 105। उसके अलावा मेंबर के रेजोल्यूशन का जो सर्कुलेशन वाला हमारा पॉइंट है 111 वाला, उसको देख के जाया जा सकता है। और मिनट्स पर क्वेश्चन बन सकता है 118। मींस ये वो टॉपिक है, वैसे आप सारा कोर्स बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, लेकिन इनमें से अगर कोई सेक्शन, जैसा मैंने पहले भी बोला, स्किप करने का सोचा है तो छोड़ दीजिए, जरूर पढ़ करके जाइए। मतलब स्किप करना छोड़ दीजिए भाई और इसको पढ़ करके जाइए। बराबर। नाउ डिविडेंड में सेक्शन नंबर 124 जो अनपेड डिविडेंड का है, और 127 जिसमें करीब करीब 124 भी कवर हो ही जाता है, पनिशमेंट वाला जो हमारा पॉइंट है उसको जरूर देख करके जाइए। 127 पूरा ही बढ़िया सेक्शन है, तो जरूर देखिए। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में पीरियोडिकल रिटर्न 129A, दो एक बार क्वेश्चन आ चुका है पुराने वाले कोर्स में भी। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 134.5, सीएसआर पे हाईएस्ट चांसेस बनते ही बनते हैं, कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर किस कंपनी में हो सकता है, वो जो लिमिट्स देखनी है 138, वो जरूर देख करके जाइए। ऑडिट में मेनली रिमूवल रेजिग्नेशन 140 और डिस्क्वालिफिकेशन 141 पर क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं, तो इनमें से अगर कुछ छोड़ने का सोचा है, देखिए बेसिकली हम क्या होता है कि हालांकि इस चैप्टर में कुछ छूटता नहीं हमसे। 139 बेसिक हम स्टार्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन कैजुअल वैकेंसी 139(8), बराबर। तो ये सारे सेक्शन हम नॉर्मली पढ़ के जाते ही हैं। बराबर। तो
अब इनमें से अगर कुछ छोड़ा है आपने तो ढंग से पढ़िए, मतलब मत छोड़िए, और बेटर तरीके से तैयार कर लीजिए और क्वेश्चन ज्यादा करिए इसके, ये ध्यान में रखेंगे। अब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है फॉरेन कंपनी, कुछ नहीं कह सकते कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 3 सेक्शन में यहां लिख रहा हूं। 380 है, कौन से डॉक्यूमेंट डिलीवर होंगे रजिस्ट्रार के पास जिस वक्त में ऐसी कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, और बाद में जो अल्टरेशन होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन बड़ा सा आपको दे रखा है। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उसका एक पॉइंट है, और अगर ये कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, 389 में दे रखी है। तो ये 3 सेक्शन मतलब पढ़ के पूरे ही जा रहे हैं आप, लेकिन इन तीनों सेक्शंस की लाइंस को अच्छी तरह से करके जाना है। एलएलबी की बात करें तो फाउंडेशन से इधर शिफ्ट हुआ है, कुछ पार्ट वहां रखा है, बहुत कुछ पार्ट यहाँ आया है। हो सकता है बेसिक पार्ट में आपसे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स पे क्वेश्चन पूछ लें कि भाई पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा, या हाइब्रिड जो अपना बनता है पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की क्वालिटीज। डीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर। वाउंड अप पे पूछा जा सकता है सेक्शन 64 कि भाई ट्रिब्यूनल अगर इसको वाउंड अप करे तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, तो वो अपन पढ़ करके जा सकते हैं बेटर तरीके से। फेमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, वैसे तो एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस तो चलो है ही है, पीआरआई पीआरआई कौन होगा वो, और हाईएस्ट चांसेस हो सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आप जानते हो चैप्टर में 2 ही तो चीजें हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, दोनों ही बढ़िया चीजें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सब पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत वाइडनेस है कि कहाँ किसका आप कैसे अप्रूवल लेना है, क्या करना है, कितना लिमिट रहेगा, वो सब कुछ है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो अपने को जरूर देख करके जाना चाहिए बराबर से। तो ये सेक्शन 5 इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी पीआरआई पीआरओआई तो है ही है। अब दो हमारे पुराने कंसेप्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फाइनेंशियल ईयर को पढ़ करके जाइए। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ओथ का छोटा सा डेफिनेशन है। सेक्शन 9 जहां वो ऑफ और फ्रॉम वाला जो हम करते हैं, कमेंसमेंट और टर्मिनेशन वाला, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, किसी दिन हॉलीडे हो गया तो क्या करना है, वो सारा कैलकुलेशन है। और एक सेक्शन 27 हमारा सर्विस बाय पोस्ट वाला बढ़िया सेक्शन है। एक्स्ट्रा और थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं तो सेक्शन 6 जैसी चीजों को आप देख सकते हैं, रिपील वाला जो हमारा सेक्शन है वो करके जाइए। अदरवाइज मतलब इन सेक्शन में से किसी को छोड़ना नहीं है, पढ़ के आप सब कुछ जा ही रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो मीन से इंक्लूड पर मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। स्टिट्यूट शुड बी रीड एज अ होल, कि पूरा एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नल एड में हिस्टोरिकल सेटिंग और फॉरेन केसेस के यूज का एक पॉइंट दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंटरनल एड में बात की जाए तो प्रियम्बल हो गया या फिर प्रोविजो हो गया, या हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर को कैसे यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन में, ये चीजें एग्जाम के हिसाब से बढ़िया इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बराबर। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं सर। इसमें रूल्स नहीं बताया आपने कि कौन से मैगजीन आ सकते हैं, तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का हमारा एक पॉइंट है वो आ सकता है, या बेनिफिशियल वाला, मतलब एक एक बार इनको थोड़ा सा आप गो थ्रू करके जाए। बेनिफिशियल या हिडन रूल जो है वो अच्छा खासा पॉइंट बन जाता है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो बराबर। तो ये वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत फटाफट से मैंने आपको बता दिए कि एग्जाम के हिसाब से इस बार इंपॉर्टेंट रह सकते हैं बराबर। तो वापस से सारी तैयारी करिए, सब कुछ बढ़िए, जितना बढ़िया आप लोग तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को स्किप कम से कम करिए। हाँ, वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर अगर हम जनरल क्लासेस वगैरह छोड़ दे तो बच्चों को 30 मार्क्स में हमारे पास में 3 चीज़ें ही कवर हैं बराबर। जो हमारा अदर लॉज है उसके अंदर फेमा, जनरल क्लॉसेज एंड इंटरप्रिटेशन, तो हर एक का वेटेज लगभग 10 नंबर के आसपास का है। तो चीज़ों को छोड़िए मत, हद से हद ये करिए कि जो क्वेश्चन बैंक आपको मिले हुए रहेंगे, कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने आपको क्वेश्चन बैंक जरूर प्रोवाइड किया होगा, उन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, जनरल क्लॉसेज का भी एज वेल एज इंटरप्रिटेशन का भी। फेमा लगभग तो पूरा ही करके जाओ, 2 सेक्शन मैंने कहा इनको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज अच्छा पार्ट है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार, तो क्वेश्चन तो अच्छे बनने ही बनने हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। ऑल दी बेस्ट, बढ़िया तैयारी करिएगा, जल्दी